गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ज्ञानम पर आपका स्वागत है। आज हम लोग 21 सितंबर 2025 से संबंधित करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। इसके पहले कल जो हम लोग करंट अफेयर्स पढ़े हैं उसमें जो प्रश्न दिए गए थे उसका एक बार उत्तर देख लेंगे और आप लोग मिलान कर लेंगे इस उत्तर के साथ कि आप लोग कितना सही जवाब दे पाए थे। पहला प्रश्न था, बिहार में कितने वर्ष के बेरोजगार युवाओं को 1000 रुपया प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा? तो ये 20 से 25 वर्ष के बीच के बेरोजगार युवाओं को दिया जाएगा। डब्ल्यूटीओ के एक रिपोर्ट के अनुसार एआई से वैश्विक व्यापार में 2040 तक कितना प्रतिशत वृद्धि की संभावना है? तो 40% वृद्धि की संभावना है। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को मनाया जाता है। नेट जीरो का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2070 तक रखा गया है। यूएन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो ये अरिंदम बागची हैं। देश का पहला पीएम मित्र पार्क की स्थापना कहाँ किया गया? तो ये मध्य प्रदेश के धार जिला में किया गया है। देश में कुल कितने पीएम मित्र पार्क की स्थापना की जाएगी? तो ये 7 पीएम मित्र पार्क की स्थापना की जाएगी। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता पर तीसरे दौर की वार्ता 19 सितंबर 2025 को कहाँ संपन्न हुई है? तो ये क्वींसटाउन न्यूजीलैंड में संपन्न हुई है। छावनी बोर्डों के लिए रोड मैप तैयार करने हेतु मंथन 2025 नामक 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया था। और आखिरी प्रश्न था, विष्णुपद मंदिर कहाँ है? तो ये गया बिहार में है। अगर आप लोगों को वीडियो से संबंधित पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग यहाँ से जुड़ सकते हैं। तो आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखते हैं हम लोग। भारतीय नौसेना और ग्रीस की हेलेनिक नौसेना के बीच पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास भूमध्य सागर में संपन्न हुआ है। भारतीय नौसेना की तरफ से प्रतिनिधित्व आईएनएस त्रिकंद ने किया है। समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम, इसका आयोजन भावनगर गुजरात में संपन्न हुआ और इसमें 34,200 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। भारत की 7 प्राकृतिक धरोहर यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हुआ है। इसमें से पहला है डेक्कन ट्रैप्स महाराष्ट्र, दूसरा है सेंट मैरी द्वीप समूह कर्नाटक, तीसरा है मेघालय नदी की गुफाएं मेघालय, चौथा है नागा हिल ओफियोलाइट नागालैंड, पांचवा है एरमटी डिबालू अर्थात लाल बालू की पहाड़ियाँ, ये आंध्र प्रदेश में है। तिरुमला की प्राकृतिक धरोहर ये आंध्र प्रदेश में है। वारकला क्लिफ्स ये केरल में है। भारत में अब तक 69 स्थल यूनेस्को की अस्थायी सूची में है, जिसमें से 49 है सांस्कृतिक, 17 है प्राकृतिक और 3 मिश्रित धरोहर शामिल है। विश्व धरोहर सूची में नामांकन से पहले अस्थायी सूची में शामिल होना अनिवार्य होता है। अगला है, मातृ मृत्यु दर को शून्य पर लाने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी बन गया है। वर्ष 2024-25 के दौरान प्रसव के समय एक भी महिला की मृत्यु दर्ज नहीं की गई है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने पुदुचेरी को प्लैटिनम सर्टिफिकेट भी प्रदान किया है। भारत में तीसरा कृत्रिम बुद्धिमत्ता वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। यह आयोजन 19 फरवरी 2026 को होगा। पहला एआई समिट 2024 में ये दक्षिण कोरिया में हुआ था और दूसरा एआई समिट फ्रांस में 2025 में हाल ही में संपन्न हुआ है। अगला भारत में अर्थात 2026 में ये संपन्न होगा। इसके लिए भारत ने इसका जो लोगो है वो जारी कर दिया है। लोगो में अशोक चक्र को एक न्यूरल नेटवर्क के रूप में दिखाया गया है। अगला है एनी स्पार्क्स कार्यक्रम, इसका पूरा नाम है नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स प्रोग्राम फॉर अवेयरनेस रिच एंड नॉलेज ऑन स्पेस। इस कार्यक्रम से पूर्वोत्तर भारत के युवाओं के लिए विज्ञान और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की नई राह खोल रहा है। अभी हाल ही में 8 पूर्वोत्तर राज्यों के चयनित मेधावी छात्रों को बेंगलुरु स्थित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के मुख्यालय का दौरा करने का अवसर मिला है। अगला है, पटना को मिलेगी 908 करोड़ की वाटर मेट्रो की सौगात। पटना में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने के लिए पर्यटन विभाग, बिहार सरकार और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के बीच 19 सितंबर 2025 को गुजरात के भावनगर में एक महत्वपूर्ण समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है। एम.के. स्टालिन जो अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अनाथ बच्चों के लिए अम्बू करंगल कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम के तहत उन बच्चों को 2-2 हज़ार रुपये की मासिक सहायता प्रदान की जाएगी
जिनके माता पिता दोनों मर चुके हैं या जिनके माता पिता में से एक की मृत्यु हो गई है और जीवित अभिभावक उनकी देखभाल करने में असमर्थ है। यह लाभ बच्चे के 18 वर्ष का होने या स्कूल समाप्त होने तक जो भी पहले हो जारी रहेगा। स्कूल के बाद 12वीं कक्षा पूरी करने वाले बच्चों को उच्च शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण के लिए सहायता मिलेगी। इस योजना में पात्र छात्रों को उनकी शिक्षा में सहायता के लिए लैपटॉप का वितरण भी शामिल है। मरियम फातिमा ने बिहार की पहली महिला फिडे शतरंज मास्टर बनकर इतिहास रच दिया है। ये बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं। वर्चुअल रियलिटी थिएटर, ये तारामंडल पटना में इसका उद्घाटन आज माननीय नीतीश कुमार जी ने किया है। बोनार्ड स्टैंडर्ड भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए ये सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए ये आवश्यक है। ये मानहानि मामलों में, विशेषकर पत्रकारों से जुड़े मामलों में मुकदमों से पूर्व परीक्षा निषेधाज्ञा देने के लिए कड़ी शर्तें लागू हों। सर्वाधिक तेज वनडे शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं स्मृति मंधाना। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने कल 50 गेंदों में अपना शतक पूरा कर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। दुनिया की सर्वाधिक तेज शतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी मैग लेनिंग ऑस्ट्रेलिया की हैं, जिन्होंने 45 गेंद पे शतक लगाया था। हीरो एशिया हॉकी कप विजेता भारत हाल ही में जीता है, अभी राजगीर में ये संपन्न हुआ था। तो इसमें जो भी खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ी हैं उनको नीतीश कुमार ने 10-10 लाख रुपया दिया है। साथ में ही जो प्रशिक्षक हैं और जो सहायक प्रशिक्षक हैं उनको भी 10-10 लाख रुपया एवं सपोर्टिंग स्टाफ को 5-5 लाख रुपया नीतीश कुमार जी के द्वारा प्रदान किया गया है। अब हम देखेंगे जो भी करंट अभी हम लोग पढ़े हैं उससे संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। इसका जवाब देने का आप लोग ज़रूर प्रयास कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आप लोग कितना इसे सीख पाए या कितना आप लोग याद कर पाए, आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, भारतीय नौसेना और ग्रीस की हेलेनिक नौसेना के बीच पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ? दूसरा प्रश्न है, वारकला क्लिप्स कहाँ है? तीसरा प्रश्न है, मातृ मृत्यु दर को शून्य पर लाने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? चौथा प्रश्न है, तीसरा कृत्रिम बुद्धिमत्ता वैश्विक शिखर सम्मेलन कब आयोजित होगा? पांचवा प्रश्न है, एनी स्पार्क्स का पूरा नाम क्या है? छठा प्रश्न है, अम्बू करंगल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? बिहार की पहली महिला फिडे शतरंज मास्टर कौन बनी है? वर्चुअल रियलिटी थिएटर का शुभारंभ कहाँ हुआ है? सर्वाधिक तेज वनडे शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? और आज का अंतिम प्रश्न है, चाबहार बंदरगाह कहाँ है? हाल में ये बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है। तो आप लोग इसे 10 प्रश्न का जवाब कमेंट सेक्शन में देना नहीं भूलें। PDF के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं कल हम लोग अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।